3 देखिए, हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग कौन से लेटर से दिखाते थे, स्मॉल सी से, याद है आपको। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग किससे दिखाते थे, स्मॉल सी से, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। तो हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, अगर हम उसको एम से दिखाएं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो ये कैसे डिफाइंड था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम वाज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। याद है आपको, हमने अज्यूम किया था कि लाइट कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से आ रही है। ये लाइट रे कहाँ से आ रही है बच्चों, वैक्यूम से आ रही है, याद है। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कुछ ना हो जहाँ, ठीक है। बट लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो वैक्यूम में चलती है, आपको पता है, ठीक है। तो वैक्यूम से आती हुई लाइट जब किसी मीडियम में एंटर करती थी, तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है बच्चों, वो कितनी हो जाती थी, c। और जब ये मीडियम में आती थी, मान लीजिए मीडियम ऑब्वियसली वैक्यूम से डेंसर तो होगा बच्चों, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, जाना स्ट्रेट चाहिए था, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये जो मीडियम है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, मीडियम में हमने इस लाइट रे की वेलोसिटी कितनी अज्यूम करी थी, v अज्यूम करी थी, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इस मीडियम का, जो भी हो बच्चों, ये ग्लास हो, वाटर हो, जो भी हो, तो इस मीडियम का बच्चों जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है, वो कैसे आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आ जाएगा, n से हमने दिखाया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज गिवन बाय व्हाट, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो ये ऐसा होता था, ठीक। देखिए यही बच्चों हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, क्या, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द, किसका रेशियो लेना है बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी रेशियो को हम क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, देखिए पार्ट 1 का यहीं पे लिख देते हैं बच्चों, n इज इक्वल्स टू c बाय v। व्हाट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, व्हाट इज v, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये सभी बच्चे लिख लेंगे, यहाँ तक कोई डाउट है, चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बच्चों। अब हम करते क्या है, देखिए बात समझिए बेटा, अब हम एक काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आगे पूछा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। बच्चों ध्यान दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। मतलब समझो बेटा, देखो मतलब वो पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या बता दो, 1 बता दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 बता दो। और हमने आपको बताया था बच्चों ये क्या होता है, जैसे बात समझिए, अभी तो ये वैक्यूम से हमने लिया था, लाइट वैक्यूम से आ रही थी, मीडियम में जा रही थी, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। याद है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है हमने किसी मीडियम का, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला है। लेकिन अब ये कह रहा है कि ना 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 ना, वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम हो जाए, अगर जैसे कि एयर से कहाँ आ रही हो, ग्लास में आ रही हो, या ग्लास से कहाँ जा रही हो, वाटर में जा रही हो, या वाटर से कहाँ जा रही हो, ग्लास में जा रही हो, ठीक है। तो इस बार यहाँ वैक्यूम नहीं है, ठीक। तो यही बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, ये बच्चों पूछा गया। थोड़ा सा आपको डायग्राम अगर बना दें तो शायद क्लियर हो जाए। देखिए बेटो, यहाँ पर है मान लीजिए वाटर, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए ग्लास, ठीक। तो ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2, या यहाँ पर वाटर, यहाँ पर ग्लास, को कुछ भी हो सकता है। आप रेयर डेंसर मत देखो, कोई भी 2 मीडियम ले लो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 वॉज गिवन बाय, याद है स्टूडेंट्स क्या आता था फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम सेकेंड। लाइट की स्पीड अगर बच्चों ग्लास में कितनी है, v1, और वाटर में कितनी है, v2, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन बाय व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये बात समझ में, सुनो, यही बेटा हमको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, पढ़ लीजिए। ऑब्टेन एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दीज 2 मीडिया, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए लेट ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ द लाइट in the first medium be v1, माना कि फर्स्ट मीडियम में, अब मीडियम बेटा हमारे पास कुछ भी है, बात समझ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, मीडियम फर्स्ट है और यहाँ पर क्या है, मीडियम सेकंड है। मीडियम फर्स्ट में वेलोसिटी कितनी है, मतलब स्पीड कितनी है लाइट की, v1, और मीडियम 2 में स्पीड कितनी है, v2। इसी तरीके से हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, एंड
द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बी V2। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है? अब एक काम करिए, देखिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ये डायग्राम तो समझ में आ रहा है आपको? अब बेटा दो डायग्राम और बनाओ समझने के लिए अपने। एक बार सोचो कि यहाँ वैक्यूम है, क्या है यहाँ? वैक्यूम है, और वैक्यूम से लाइट कहाँ जा रही है? मीडियम फर्स्ट में। ऐसे सोचो, तो ये वैक्यूम से कहाँ जा रही है अभी? ऐसे सोच लो, मीडियम फर्स्ट में। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, किसका? मीडियम फर्स्ट का। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट निकाल रहे हैं बेटा। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और यहाँ वैक्यूम लिखने की जरूरत नहीं है। जब N1 ओनली लिखा हो तो आप समझ जाइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वैक्यूम होता है। अब एक बार बताओ, अभी तो आपने पढ़ा था क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज गिवन बाय, ऊपर क्या रखना है बताइए? स्पीड ऑफ लाइट रखनी। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ लाइट रखनी पड़ेगी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या है? V1 भाई M1 में कितनी है? V1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? एक और डायग्राम बनाओगे। अब क्या सोचोगे नेक्स्ट डायग्राम में? कहाँ पे बनाए? थोड़ा क्वेश्चन हटा देते हैं, बात समझिएगा बेटा। ठीक है, थोड़ी जगह की यहाँ पे कमी है। अब देखिए ये रहा आपका वैक्यूम, कुछ नहीं करना है। अब वैक्यूम से कहाँ ले जाओ? मीडियम 2 में ले जाओ। ठीक, तो वैक्यूम से जब मीडियम 2 में ले जाओगे, जाएगी चाहे जैसा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकलेगा इस बार? मीडियम 2। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसका? मीडियम 2 का, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसी फॉर्मूले से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है बोलिए? C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कितना हो जाएगा बताइए? V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, देखिए डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 को 2 से। ये हमने क्लास में भी कराया है, तो डिवाइडिंग 1/2 या 2/1 आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं बेटा। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो डिवाइडिंग एक काम करिए, दिस अपॉन दिस, ये नीचे आ जाएगा। 2/1 करो बेटा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करो। कैसे करेंगे? LHS को LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, करते हैं। तो LHS क्या है? N2। सेकंड इक्वेशन का LHS, भाई सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो सेकंड इक्वेशन के LHS को फर्स्ट इक्वेशन के LHS से डिवाइड करो। N2/N1 इज इक्वल्स टू, सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड को फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड से डिवाइड करिए। तो सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है? C अपॉन व्हाट? V2, और डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है बताइए? C अपॉन V1। बताइए यहाँ तक बच्चों को डाउट है? सिंपल है। अब क्या करेंगे? देखिए, दिस इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसको पता है क्या पढ़ सकते हो आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी पढ़ सकते हो उसको आप। ठीक है, अभी देखिएगा क्या मजा आएगा इसमें। जो क्लास में कराया वही, कोई नई चीज़ नहीं। तो ये हो गया C/V2, और बच्चों यहाँ डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। भाई डिवाइड की जगह क्रॉस लगाओगे पलट जाएगा, तो क्या हो गया? V1/C। सही है। अब देखिए बेटा, C से C कट गया। हाँ, अब आगे की बेटा कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। अब बच्चों लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप ध्यान से आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, जगह की बेटा बहुत कमी है यहाँ पर, जगह की बेटा बहुत कमी है। यहाँ पे इसको करते हैं, ज़रा समझिएगा बात को। लास्ट स्टेप बच्चों सिर्फ इतना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखा कैसे जाता है? ऐसे ही तो लिखा जाता है N2/1, और आ कितना गया? V1/V2। यही तो पढ़ा है आपने क्लास में, हाँ, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय V1/V2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बताइए कोई डाउट है? देखा कैसे हमने चालाकी से निकाला? क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम, मतलब मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कोई डाउट है? कहाँ से निकाला? जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन जो पढ़ी थी। ठीक है, वहाँ से निकाला। आशा करते हैं समझ में आया होगा।
फिर से हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। कुछ नहीं किया है, पहले हमने सोचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या था, तो लाइट को कहाँ से आना है, वैक्यूम से, किसी मीडियम में जाना है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। फिर हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा एक काम करते हैं, हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2। अब लाइट कहाँ से आएगी, मीडियम 1 से आएगी और जाएगी कहाँ, मीडियम 2 में। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये चीज़ आपको फाइंड करनी थी। अब समझ में तो आया नहीं कैसे फाइंड करें, तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई चलो दिमाग लगाते हैं। क्या, एक बार हम यहाँ रखते हैं किसको, वैक्यूम को, वैक्यूम के साथ मीडियम 1 रखिए एक बार, और एक बार वैक्यूम के साथ मीडियम 2 रखिए। ठीक है, तो वैक्यूम के साथ जब आप मीडियम 1 रखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का कितना आ जाएगा, C/V2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी मीडियम का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बार वैक्यूम के साथ मीडियम 1 रखा, एक बार वैक्यूम के साथ मीडियम 2 रखा। जब वैक्यूम के साथ मीडियम 1 रखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 कितना आ जाएगा, C/V1, यहाँ से इस फॉर्मूले से। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 कब, जब C के साथ, यानी कि C के साथ का मतलब वैक्यूम के साथ किसको रखोगे, मीडियम 2 को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 आ जाएगा कितना, C/V2। उठा के बच्चों डिवाइड कर दीजिए 2 को 1 से, क्योंकि हमको तो N2/N1 चाहिए। N2/N1 का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, तो आपके पास फॉर्मूला V1/V2 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज़ है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो ये डेरिवेशन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए NCERT एग्जाम्पलर में पूछा गया, इसलिए मैंने क्लास में कराया था, कर लीजिए।